कि सीढ़ियां तो उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत पर जाना है। सीढ़ियां तो उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत पर जाना है। हमारी मंजिल तो आसमां है, रास्ता खुद बनाना है। जय हिंद दोस्तों, आइए अपने परिवार पीके कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूँ। तो आज का जो टॉपिक है, इसकी पहली वीडियो में हमने सूरदास का जो पद नंबर दूसरा था वो हमने आज है, और इसकी पहली वीडियो में हमने पद नंबर पहला बताया था। तो आज जो सूरदास का दूसरा है वो देख लीजिए क्या कहते हैं कि अभिगत गत कछु कहत न आवे, अभिगत गत कछु कहत न आवे, जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, अभिगत गत कछु कहत न आवे, अभिगत गत कछु कहत न आवे, परम स्वाद सबहि सुनिरंतर अमित तो स उपजावे, मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे, अभिगत गति कछु कहत न आवे, अभिगत गति कछु कहत न आवे, रूप रेख गुण जाति जुगत बिनु निरालंब कित धावे, सब विधि अगम विचार ही ताते सुर सगुन गुति पद गावे, अभिगत गति कछु कहत न आवे, अभिगत गति कछु कहत न आवे। तो ये पद नंबर दूसरा है सूरदास जी का। तो इसकी व्याख्या करेंगे, कैसे करेंगे देखिए। कह रहा है अभिगत, अभिगत का मतलब क्या होता है? जो अगम है, अगोचर है, यानी जो अजन्मा है, अजन्मा है। जैसे ब्रह्म ना ही कभी जन्म लिया है और ना ही कभी जन्मा है, ठीक। तो अभिगत का मतलब क्या हो गया? जो ब्रह्म, एक तरह से किसका क्या जा रहा है? ब्रह्म का। ब्रह्म यानी जो ब्रह्म की गति है, ब्रह्म की चाल है, वो कुछ कहीं नहीं जा रही है। सूरदास जी कह रहे हैं कि जो ब्रह्म की जो गति है उसको कैसे मापा जाए, उसकी गति जो है वो कोई स्पीड उसकी नहीं है। वो कह रहा है कि अभिगत गति कछु कहत न आवे, यानी जो परम ब्रह्म परमात्मा की जो गति है कुछ कहीं नहीं आ रही है। क्यों नहीं कही जा रही है? जो गूंगे मीठे फल को रस, कि जिस प्रकार जो गूंगा होता है, गूंगा व्यक्ति होता है, मीठा फल चाहे जितना उसको मीठा फल खिला दीजिए, जो उसका रस होगा वो अंतर्गत ही पाएगा, यानी वो बता नहीं पाएगा, इसको बखान नहीं कर पाएगा। ऐसी गति ब्रह्म की है। गति ब्रह्म की कैसी है? ऐसी गति है कि जिसने उसका पान कर लिया वह किसी को बता नहीं पाएगा, केवल अंतर्गत ही भाएगा। आगे दूसरी लाइन, परम स्वाद सब ही सुनिरंतर। परम स्वाद यानी परम, उसका जो स्वाद है किसका? परम ब्रह्म का। पर जो स्वाद है परम ब्रह्म का, सो निरंतर, सभी में, निरंतर में, लगातार, असीमित, अमित असीमित, तो उसमें संतोष उपजा की तरफ बहता रहता है। यानी परम जो उसका स्वाद है किसका? परम ब्रह्म का, वो सभी में निरंतर बहता रहता है, असीमित रूप से सभी में निरंतर बहता रहता है। यहाँ पर क्या था कि गूंगे फल, जो मीठा फल था, वो जो खाएगा केवल उसी को बखान होगा, लेकिन जो परम ब्रह्म का, जो परम ब्रह्म नामक रस है वो सभी में असीमित रूप से बहता रहता है, लेकिन उसका जो सेवन होता है वो नहीं कर पाता है कोई। आगे, मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे। मन वाणी, जिसने मन में जान लिया, मन वाणी मतलब जिसने मन में ठान लिया। अगम अगोचर कि कौन है? अगम है, अगोचर है, यानी जो जिस मतलब नहीं कहते बिनु पग चले सुनाई बिनु कान है, यानी ब्रह्म कैसा होता है? बिना पैर चलता है, बिनु पग बिना पैर चलता है, सुनाई बिनु कान है, बिना कान से सुनता है। वो कह रहा है जिसने उस ब्रह्म को जान लिया कि वो अगम अगोचर यानी अजन्मा है, कहीं मरेगा नहीं, अमर है, तो सो जाने जो पावे, यानी जो ही समझ पाएगा जो जान पाएगा। जो जिसने ब्रह्म को जान लिया उसी ने मान लिया कि हाँ ब्रह्म है। रूप रेख गुण जाति जुगत बिनु निरालंब कित धावे, यानी जिसकी ना कोई रूप है, ना कोई रेखा है, ना कोई गुण है, ना जाति है, ना जुगत है, यानी
उसकी कोई रूपरेखा नहीं है, ना गुण है, ना जाति है, ना दोष है। वो सभी जातियों में आता है, सभी जातियों में बहता रहता है। निरालंबित धावे, और वो कहाँ चला जाए और उसे कैसे पकड़ लिया जाए। यानी सूरदास जी कह रहे हैं उसकी ना कोई जाति है, ना गुण है, ना दोष है, ना उसका शरीर है, यानी वो दिखता नहीं है, अमर है, अजर है, तो उसको कैसे पा लिया जाए, वो कैसे मान लिया ये ब्रह्म है। बोले निरालंबित धावे, निरालंब है, निराकार है, वह निरालंबित धावे, और उसको कहाँ पकड़ लिया जाए। सविधि अगम विचार हिताते सूर सगुन पद गावे। यानी यह सब विचार करके सूरदास जी ये पद गा रहे हैं कि ब्रह्म की जो सृष्टि है वो कैसी है, ब्रह्म कैसा दिखेगा, कैसा है। ये लोग कहते भगवान है नहीं है, लेकिन वही ये देखो भगवान है, मगर जो जाने सो पावे, जो जान गया वही मान गया। एक बार फिर से पढ़ लीजिए कि अभिगत गति कछु कहत न आवे, जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। अभिगत गति कछु कहत न आवे, परम स्वाद सब ही सुनिरंतर अमित तो स उपजावे। मन बानी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे। अभिगत गति कछु कहत न आवे, रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु निरालंबित धावे हो। सब विधि अगम विचार ही ताते सुर सगुन पद गावे। अभिगत गति कछु कहत न आवे, अभिगत गति कछु कहत न आवे। तो दोस्तों इसमें कोई यदि आपको प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके जरूर बताना, ताकि हम अगली वीडियो जब बनाएं तो उसमें थोड़ा सुधार करें। ठीक, तो यदि आपको ये अच्छा लगा हो और इसकी व्याख्या समझ में आई हो तो आप एक बार फिर पुनः प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि जो नहीं प्रैक्टिस से ही आगे बढ़ता है इंसान। जब तक प्रैक्टिस करोगे नहीं तो आपको कोई नहीं तो घोल के पिला नहीं देगा कोई। ठीक, तो आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। ठीक है, तो यदि आपको वीडियो समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।